मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आप अगर अपनी समझदारी पर, अपनी याददाश्त पर कुछ जोर डालेंगे तो आपको लगेगा यूं कि कुछ सालों से या काफी सालों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार या जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, उनके नेता जितनी तन्मयता से चुनाव लड़ने के लिए इधर से उधर जाते हैं, रैलियां करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, जनसभाएं करते हैं, इतनी तन्मयता से अगर भारत के बुनियादी ढांचे को सही होने का काम हो जाए तो शायद इसकी परिस्थिति बदल जाए। लेकिन नेताओं का शायद काम ही यह है। भाई, हम आपको नेतागिरी को छोड़ दीजिए, बिजनेसमैन की अगर बात करें, उसका काम है बिजनेस करना। तो आज राजनीति भी दर्शकों कुछ इस तरह की हो गई है कि 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ चुनावी दंगल को कैसे जीतना है, किस तरह से काम करना है, ये मसला बड़ा ध्येय कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा मकसद बन गया। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कहती है कि हम तो 24 आवर 365 दिन जो है ना इलेक्शन मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं, और अमित शाह ने कई बार दिखाया भी है। बहरहाल अपनी बात को यहां विराम लगाते हुए असल खबर बताता हूं। खबर यह है कि रामपुर का इलेक्शन भी आपने पिछले दिनों देखा था, वहां पर किस तरह के आरोप लगे थे। अब इटावा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, 5 दिसंबर को वोटिंग है, वहां पर कुछ यादव, कुछ मुस्लिम इंस्पेक्टर, पुलिस के अधिकारी, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या ये चुनाव जीतने की रणनीति में सहायक होंगे, या वो यादव नाम के जो अधिकारी थे, इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे या मुस्लिम थे, क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समाजवादी को सपोर्ट करने के लिए वहां काम करेंगे इसलिए हटाया गया? ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे हमेशा से एक बात कहता हूं, साम दाम दंड भेद आपके हाथ में है तमाम चीज। वो एक शेर है ना कि मुझे यकीन है कि कसूर मेरा निकलेगा, मुद्दई भी तू, मुंसिफ भी तू, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा निकलेगा। आप देखें, खबर आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। ये सचिन गुप्ता, इन्होंने ट्वीट किया है, अखबार की खबर भी आपको दिखाऊंगा कि राजीव यादव, ये भी इंस्पेक्टर है, मतलब पुलिस में है, जेपी सिंह यादव, अब्दुल सलाम सिद्दीकी और मंसूर अहमद, 2 विशेष समुदाय के हैं, 2 यादव हैं। इटावा जिले के इन 4 थानेदारों को मैनपुरी उपचुनाव से पहले तबीयत खराब बताते हुए 20-20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। कितना अजीब इत्तेफाक है कि यादव और मुस्लिम की तबीयत जो है, जो थानेदार है वहां, उस समय खराब होती है चूंकि वहां पर जब चुनाव है। बहरहाल ये मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता था दर्शकों, 3 सीटों पर वहां चुनाव है, खतौली में भी चुनाव है, मुजफ्फरनगर में। अब आप देखें, अखबार लिखता है कि उपचुनाव से पहले थानेदार छुट्टी पर भेजे गए। समाजवादी पार्टी भी कुछ अधिकारियों को हटाना चाहती है, उनके नाम मैंने पढ़े, वो ठाकुर और शर्मा है सारे। चलिए, जातिवाद का अगर मामला है तो 75 वर्ष का जो हम महोत्सव मना रहे हैं, वो कहां तक जायज है वो आप जाने। अखबार लिखता है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ठीक पहले 4 थाना प्रभारियों को मेडिकल लीव पर भेज दिया गया है। इन सभी को 20-20 दिन की छुट्टी दे दी गई है। पुलिस अधिकारी स्पष्ट बताने से बच रहे हैं, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा ने 4 थाना प्रभारियों को कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, इसके बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। कौन कौन से था, बहुत छोटी खबर है, लेकिन इसका मैसेज कहां जाता है मैं वो बताना चाहता हूं आपको। आप दर्शकों याद रखिएगा, जब भी मैं आपके सामने कोई खबर लेकर आऊंगा, नो डाउट वो पहली बार में शायद ऐसे लग सकती है, छोटी हो, लेकिन उसका जो मैसेज है, उसका जो परिपेक्ष है, वो सूबाई स्तर पे या नेशनल स्तर पे जरूर जाता है, या कोई समाज की बुनियादी बातों पर जाता है। आगे लिखता है अखबार कि वेदपुरा थाना प्रभारी राजीव यादव, चौबिया थाना प्रभारी जेपी सिंह यादव, जसवंतनगर थाना प्रभारी अब्दुल सलाम सिद्दीकी और भरदना कोतवाल मंसूर अहमद को एक साथ मेडिकल लीव पर भेज दिया गया है। 5 दिसंबर को 4 थाना क्षेत्र से में मैनपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव के वक्त प्रशासन पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए इन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। मैं आपको समाजवादी पार्टी का और रामपुर भी जरूर लेके चलूंगा, बने रहिएगा खबर में। हालांकि वहां के एसएसपी का भी बात देख लीजिए, उन्होंने कहा कई दिनों से 4 थाना प्रभारियों की तबीयत खराब थी, इन सभी ने 20-20 दिन की लीव मांगी थी, एक साथ मांगी थी इन्होंने भी, बड़ा इत्तेफाक है, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनाव में किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी और निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा, जयप्रकाश सिंह जैसे रामपुर में कराया गया था, ये शब्द मेरे हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो इसमें क्या है, समाजवादी पार्टी, अखिल अग्रवाल साहब है कोई, उन्होंने लगा कि 2 दिन पहले सपा ने मैनपुरी की पुलिस बदलाव चुनाव आयोग से मांग की थी, पुलिस बदलाव की चुनाव आयोग से मांग की थी।
6 इंस्पेक्टर, 13 सब इंस्पेक्टर, 2 SHO, 100 सिपाही बदलने की चुनाव आयोग से मांग की थी। ज्ञापन दिया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बदलाव की मांग, क्या उस पर कुछ असर हो सकता है? ये देखिए समाजवादी पार्टी का जो लेटर पैड है उस पर लिखा हुआ है कि मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में जल्दी पढ़ देता हूं। पुलिस थानाध्यक्ष करहल, पुलिस थानाध्यक्ष बरनाहल, पुलिस विभाग के चुनाव प्रभारी 6 पुलिस इंस्पेक्टर, 13 सब इंस्पेक्टर, इनको अनुचित लिखा है। इसमें लिखा पुलिस कांस्टेबल द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों पर अनुचित दबाव बनाकर सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार मतदान करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उपरोक्त पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से 21 मैनपुरी लोकसभा से हटाया जाए, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराया जा सके। इनके एक दो के नाम पढ़ देता हूं मैं। मैनपुरी पुलिस थानाध्यक्ष करहल, उनका नाम है केपी सिंह। पुलिस थानाध्यक्ष बरनाहल जैकब फर्नांडिस। पुलिस विभाग के चुनाव प्रभारी श्री नरेंद्र शर्मा। और ये तमाम लंबी लिस्ट है। अब आ जाता हूं दर्शकों मैं इस चुनाव प्रणाली पर। निर्भीक, निष्पक्ष होता है। अभी रामपुर में जो उपचुनाव हुआ था, आपको मालूम है कि वहां पर अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उनके ट्विटर पर आप जाकर देखिए, उन्होंने दर्जनों तो ना सही लेकिन 5-10 वीडियो ऐसी डाली है जिसमें लोगों ने आरोप ये लगाया कि पुलिस वाले हमें वोटिंग मतदान स्थल पर जाने नहीं दे रहे। क्या हुआ? आजम खान का भी बयान आया उसके अंदर कि सब कुछ आपके हाथ में, और कर भी सकते हैं इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो कहना ये चाहता हूं कि पहले और आज में फर्क क्या है। देखिए, पहले भी ईडी ऐसी हुआ करती थी, पहले भी सीबीआई ऐसी हुआ करती थी। केंद्र के दबाव में अक्सर काम करने का आरोप लगता था। करुणा निधि आपको याद होगा, जयललिता के समय, उस समय उनको उठा लिया गया था। पुलिस वाले जब लेकर उनको गए, मुख्यमंत्री और वहां के बड़े नेता माने जाते हैं। तो सत्ता अपना काम करती है, लेकिन उसका असर जमीन पर बहुत हुआ करता था। पहले होता यह था दर्शकों कि एक कलमाड़ी अगर निकल आया है तो राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह भी उसमें बदनाम हो जाते थे यूपीए सरकार के माध्यम से। जब आपको मालूम होगा कि वो जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे ही दर्शकों अब हालात ये हैं कि आज के वक्त में ये देखा जाता है कि चाहे नेता कुछ भी कर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आम जन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? ये है मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये छोटे से उपचुनाव, कितने चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में देख लिए, आपने अपनी जिंदगी में देख लिए। चुनाव आते हैं, वाकई चले जाते हैं और भूल भी जाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, नेताओं को देखा बुढ़ापे में, वो बेचारे भीड़ में कहीं इस तरह से हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। जो कभी माननीय हुआ करते थे, आसपास लोग मंडराते थे। तो ये तो वक्त की बात है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि पहले कोई गलत काम हुआ करता था, समाज सड़क पर आ जाता था, ये अपनी आवाज उठाता था। आज समाज में विघटन है। राजनीतिक पार्टियों ने यह आलम कर दिया कि ये बंदा मेरा है, ये बंदा मेरा है। ये है वो मेन बात। उन्होंने कह दिया साहब कि यादव हैं, और मैं ऐसा आरोप है यादव है और मुस्लिम है तो उनको हटा दो, कहीं ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। उधर उन्होंने कह दिया शर्मा है, ये जो है पंडित है, ये ठाकुर है, इन्हें भी हटा दिया जाए, इन पर दबाव है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर